बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, ईद मुबारक। इस ईद उल फितर के बाद हम एनईडी एंट्री टेस्ट का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। कमिंग टेस्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का फंक्शन का टेस्ट है और इस फंक्शन से मुतालिक बहुत डिटेल में तमाम एंट्री टेस्ट में इसके सवालात आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर पढ़ने के दौरान इतना टाइम टीचर के पास नहीं बचता कि वो डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाए। हम कोशिश करते हैं चंद बेसिक बातें आपको जो है इस चैप्टर से मुतालिक बता दें, फिर इसका एक टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएगा और फिर इसके फर्दर क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अब तक अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बेटा ज़रूर हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। इसका नंबर है 0333211690 इस सेल नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेजें, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। ये गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं, बॉयज़ के सेपरेट ग्रुप हैं। हमारी कोशिश होती है हर मंडे वाले दिन सेकेंड ईयर का टेस्ट कंडक्ट किया जाए और उसका फिर सोल्यूशन भी हम आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं और फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट ईयर का टेस्ट कंडक्ट किया जाए। आज हम आपको उस टेस्ट से पहले फंक्शन से मुतालिक चंद बेसिक बातें आपको एक्सप्लेन करें ताकि आपको फंक्शन पढ़ने में, फंक्शन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको आसानी रहे। बेटा फंक्शन पढ़ने के लिए चंद बेसिक बातें हम आपको बताएं जो छोटी क्लासेस में क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट। ए और बी दो सेट हैं हमारे पास, नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, कुछ ना कुछ मौजूद है। अब उन दोनों का हम यूनियन भी ले सकते हैं, इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का क्या लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए। उस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से शो करते हैं और ये ए क्रॉस बी बाय फार्मूला ए कॉमा बी, स्मॉल ए साइड ए को रिप्रेजेंट करता है, बी साइड बी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर प्रैक्टिस पर्पस बेटा देखें, साइड ए में एलिमेंट 1 2 है, साइड बी में एलिमेंट ए कॉमा बी है। अब बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए को बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए के एलिमेंट हैं 1 और 2, पहले 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या हासिल होगा आपके पास 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, है ना। अच्छा बेटा ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, 1 एलिमेंट लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉमा ए और क्या मिलेगा 2 कॉमा बी हासिल होगा। तो ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट हासिल कर लिया। फंक्शन पढ़ने से पहले हम आपको बताएं रिलेशन ए और बी के दरमियान रिलेशन या सेट ए का सेट ए के दरमियान रिलेशन। पहले डिस्कस करते हैं सेट ए से सेट बी का रिलेशन। सेट ए में फिर कंसीडर करें 2 एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, बी में भी 2 एलिमेंट हैं 2 कॉमा 3, ये डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस पर्पस बेटा बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ए का फर्स्ट एलिमेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 कॉमा 3, सॉरी ये ए कॉमा 2 आ जाएगा। ये ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए कॉमा 2 पढ़ा जाएगा और ए कॉमा 3, है ना। अच्छा ए क्रॉस बी मालूम करना है, ए का फर्स्ट एलिमेंट ये इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ए का सेकेंड एलिमेंट बी हम लेंगे, इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3, ये आपको मिल जाएगा ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 बी कॉमा 2 बी कॉमा 3। अब रिलेशन को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, रिलेशन जो है वो इस ए क्रॉस बी का कोई सबसेट है। रिलेशन इज़ डिफाइंड एज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी हमने निकाला है इसमें 4 एलिमेंट हैं,
इसको यूनिवर्सल सेट मान लें। अब इसमें से सबसेट बनाएं, बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। ईच सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन, हर सबसेट को रिलेशन कहते हैं। इसमें क्या हो सकता है देखें, एक नल सेट भी बनाया जा सकता है बतौर सबसेट, ये भी एक रिलेशन है। अब मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेता हूँ, a,2 और a,3। तो दो एलिमेंट का एक सेट बनाया गया इस a क्रॉस b में से, तो ये भी रिलेशन कहलाएगा। इसे मैंने R2 का नाम दे दिया। अब यहाँ मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, चारों में सेलेक्ट करूँ तब भी वो सबसेट कहलाएगा। अब मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, a,2, a,3, b,2, तो ये भी एक सबसेट है। तो इस सबसेट को नाम देते हैं हम रिलेशन का। ये रिलेशन किसके दरमियान है, सेट ए टू सेट बी। सेट ए सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, जो रिजल्ट आया उसमें से कुछ सबसेट बनाए गए। ईच सबसेट इस कॉल्ड रिलेशन, ये रिलेशन कहलाएगा। ये रिलेशन हमें दिया जाता है। तो रिलेशन हमेशा ए क्रॉस बी में से ही लिया जाएगा, ए क्रॉस बी जो है उसमें से लिया जाएगा। बेटा देखें, एक टॉपिक कहा जाता है डोमेन ऑफ फंक्शन भी पूछते हैं। अभी हम डोमेन ऑफ रिलेशन बताते हैं। हमने एक रिलेशन बनाया, एक रिलेशन पिक किया गया, तो इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है उन एलिमेंट के सेट को बेटा डोमेन ऑफ रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन आपको दिया जाएगा, रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ये सेट ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रिलेशन में हर सेट में से सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट मेंबर ऑर्डर पेयर, फर्स्ट मेंबर ए है, फर्स्ट मेंबर सी है, फर्स्ट मेंबर ई है, इन एलिमेंट के सेट को डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम देते हैं। सही है बात ये। अगर आपको रिलेशन दिया जाए जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है, उसके पहले एलिमेंट के सेट को तो डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल सेकंड मेंबर और ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। सेकंड, ये ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, सेकंड एलिमेंट को पिक करें। सेकंड एलिमेंट बी है, सेकंड एलिमेंट डी है, सेकंड एलिमेंट एफ है। इनका जो सेट है उसको नाम देंगे रेंज ऑफ रिलेशन का नाम देंगे। आई होप ये क्लियर है। अब आते हैं फंक्शन बी। फंक्शन बी नाम है रिलेशन का। फंक्शन अ रिलेशन ए टू बी, ए से बी का रिलेशन है। फंक्शन ए टू बी इज़ अ फंक्शन, ये डिफाइन होता है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के तमाम एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी। उस एलिमेंट के उस सेट ए के तमाम एलिमेंट का हैज़ ओनली वन इमेज, सिर्फ एक इमेज होना चाहिए सेट बी पर। इस बात को यूँ समझें, ये सेट ए बना हुआ है, इसमें चंद एलिमेंट हैं। ये सेट बी बना हुआ है, इसमें चंद एलिमेंट है। ए और बी के दरमियान फंक्शन, तो ए के एलिमेंट का कुछ ना कुछ इमेज बनेगा। अब वो इमेज कहाँ होना चाहिए, बी पर होना चाहिए। इमेज ऑफ ए यानी ए पर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इमेज ऑफ ए बी कहलाएगा। इस बात को मैथमेटिकली लिखेंगे, इमेज ऑफ ए बी के बराबर है। बेटा बात समझ में आएगी। यहाँ देखें, ये दो आपके पास वैल्यू दी हुई, ये दो सेट फंक्शन दिया हुआ है ए और बी। अब फंक्शन ए टू बी डिफाइन हो रहा है। सेट ए में एलिमेंट कौन सा है, ए। सेट बी में एलिमेंट कौन से हैं, बी और सी। ये एरो बयान करता है ए का इमेज बी है, ए का इमेज सी है। अब इस जो आपको पास नोटेशन दी हुई है, इसको देखते हुए बताना है कि इस किस्म का रिलेशन फंक्शन कहलाता है या नहीं। सही, तो डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट सेट ए का एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज, इसका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। जबकि ए का इमेज बी भी है, ए का इमेज सी भी है, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। इसको चीप अंदाज से कहते ये हैं कि ये जो ए, ये सन है, बेटा है, और ये फादर है। अब ऐसा नहीं हो सकता सन ए का फादर बी भी हो,
सन ए का फादर सी भी हो, ऐसा इम्पॉसिबल है, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। अच्छा, अब आइए सेट ए और सेट बी। अब ये एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाने के लायक है या नहीं। ए और बी, सेट ए में एलिमेंट ए और बी, इसमें सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, बोले ओनली वन इमेज होना चाहिए। सेट ए का इमेज क्या है बी, सेट बी का इमेज क्या है सी, इस डी से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सेट ए के तमाम एलिमेंट, ईच एलिमेंट का कोई मिसिंग नहीं होना चाहिए, तमाम एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज ज़रूर हो। तो ए का इमेज भी मौजूद है, बी का इमेज भी मौजूद है, तो ये फंक्शन बिल्कुल सही है। अब बेटा यहाँ देखें, ये आपके पास ए टू बी है, ए में एलिमेंट ए और बी हैं, ए का इमेज सी है, बी का इमेज नहीं है। क्या ऐसा एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाने के लायक है? तो बेटा डेफिनेशन क्या है, देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के तमाम एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्या सेट ए के तमाम एलिमेंट का इमेज है? नहीं, सेट बी का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। अब यहाँ ये सेट ए का इमेज सी है, सेट बी का इमेज सी है, क्या ये फंक्शन है? फिर देखें, इसको आपने सन कहा, इसको आपने फादर कहा, ए का बाप सी है, बी का बाप भी सी है, यकीनन दोनों भाई हैं, तो ऐसा मुमकिन है। अब सेट ए के तमाम एलिमेंट का इमेज सी है, सेट बी के इमेज सी है, ऐसा मुमकिन है, तो ये फंक्शन कहलाने के लायक है। बेटा यहाँ देखें, ये आपके पास ए टू बी है, इसके एलिमेंट ए और बी, ए का इमेज सी है, बी का इमेज सी है, और हर एलिमेंट का इमेज मौजूद है, और बी में कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाए डजंट मैटर, तो ये भी फंक्शन कहलाने के लायक है। तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन के तहत ए टू बी, तो एवरी एलिमेंट सेट ए, सेट के तमाम एलिमेंट का हैज़ वन इमेज, एक इमेज ज़रूर होना चाहिए, सही, इन सेट बी में एक इमेज ज़रूर होना चाहिए। तो उस सूरत में उस रिलेशन को हम नया नाम देते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन बिटवीन ए टू बी। बेटा फंक्शन की कुछ टाइप हैं। एक टाइप है वन फंक्शन। वन फंक्शन क्या मतलब क्या होगा, वन टू वन, एक का मुकाबला एक से, दांत के बदले दांत, ए का इमेज सी, अगले एलिमेंट बी का इमेज डी, जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट का एक कॉरस्पॉन्डिंग इमेज होगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगा, उसे वन कहेंगे। जैसे ये है, ए का इमेज सी है, बी का इमेज डी है, तो ये फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है, वन फंक्शन है। अब यहाँ देखें, ए का इमेज सी है, और बी का इमेज सी है, और डी का इमेज ई है, हर एक का वन टू वन इमेज नहीं है, तो ये वन फंक्शन नहीं है। वन का मतलब एक यूनिक इमेज होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग वन बाय वन इमेज होना चाहिए। बेटा एक और फंक्शन है, ये पूछा जाता है ऑन टू फंक्शन, इसको डिटेल में आगे हम बताते हैं। एवरी एलिमेंट सेट बी के जितने एलिमेंट हैं, इनको हमने नाम दिया, ये असल में फोकस किया अब तक ए पर, इसका जो रिज़ल्ट आता है उसे बी कहते हैं। बी के एलिमेंट को जो है वो बी के एलिमेंट मिल गए। अगर सारे बी के एलिमेंट एंटरटेन किए जा रहे हैं, कोई मिसिंग ना हो, तो उस सूरत में हम फंक्शन को ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के तमाम एलिमेंट हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज ऑफ सेट ए। इधर से आएंगे तो बेटा ये इमेज कहलाता है, रिवर्स जाएंगे तो ये प्री इमेज कहलाता है। तो इसका भी प्री इमेज है, इसका भी प्री इमेज है, इसका भी प्री इमेज है। अगर हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद हो तो उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन का नाम देते हैं। सेट बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं होगा, सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। अभी हम इसको डिटेल में बताते हैं। एक और फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब मिला के बनाया जाए, मसलन एक धात दूसरी धात, एक मेटल दूसरे मेटल को मिलाकर एक नया मेटल बनाया जाए तो वो कंपोजिट कहलाता है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन को मिलाकर एक तीसरा फंक्शन जनरेट किया जाता है,
उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन टेबल की सूरत में हम आपको पढ़ाते हैं। एक फंक्शन f है, a से b डिफाइन है, a में एलिमेंट 1 3 4, b में 1 2 5। जब फंक्शन अप्लाई किया तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। ये a टू b है, जब इसे फंक्शन अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया। क्या मालूम करना है? कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है, g ऑफ f, जॉफ। इसे बाज़ औक़ात आपसे पूछा जा सकता है, f ऑफ g भी पूछा जा सकता है, आपसे g ऑफ g भी पूछा जा सकता है, लेकिन फिर वक्त हम g ऑफ f गॉफ मालूम करते हैं। तो g ऑफ f का मतलब g ऑफ फंक्शन, तो इसको g ऑफ फंक्शन कहेंगे। अब बेटा बताओ, फंक्शन में फंक्शन f डिफाइन होता है सेट a पर, a टू b है। a में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 3 4। a में एलिमेंट है 1 3 और 4। तो फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 3, फंक्शन ऑफ 4। फंक्शन ऑफ 1 क्या जवाब है इसका? इमेज 2 है, तो लिखेंगे g ऑफ 2 रिप्लेस कर देंगे। फंक्शन ऑफ 3 मतलब फंक्शन में जाइए, x की जगह 3 लिखें। इस फंक्शन आपके पास एक्सप्रेशन है, जब 3 लिखा तो उसका इमेज क्या मिला आपको? 5 आ गया। फंक्शन ऑफ 4, ये आपके पास फंक्शन का एक्सप्रेशन है, इसमें 4 पुट करें तो इसका इमेज क्या मिलेगा? 1। ये 1 हासिल हो गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं हम। g ऑफ 2, अब g वाले एक्सप्रेशन में आइए। अब इसमें 2 रिप्लेस करेंगे, ये 1 है, 2 है, 5। 1 रिप्लेस करने पर 3 आएगा, 2 रिप्लेस करने पर 3 आएगा, और 5 रिप्लेस करने पर 1 आएगा। g ऑफ 2 क्या है बताइए? g ऑफ 2 3 के इक्वल है। g ऑफ 5, g ऑफ 5 का मतलब 1 आ गया। और g ऑफ 1 का मतलब जो है वो 3 के बराबर हासिल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि g ऑफ 2 रिप्लेस करने पर 3 आ गया, ठीक है, और 5 रिप्लेस करने पर 1 आया है, और 1 रिप्लेस करने पर 3 आया है। ये इसका रिज़ल्ट हासिल होगा। आई होप ये क्लियर। बट इसमें करेक्शन करें, हमने रिप्लेस किया असल में 1, फंक्शन का 1 रिप्लेस किया तो रिज़ल्ट मिला हमें 3 के बराबर। फिर फंक्शन का हमने 3 रिप्लेस किया तो रिज़ल्ट आया 1 के बराबर। फिर हमने 4 रिप्लेस किया तो रिज़ल्ट जो है वो 3 के बराबर हासिल हुआ। तो ये तो 2 और 3 ये तो उससे हासिल हुआ ना, जी से हासिल हुआ। तो यहाँ 1 रिप्लेस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग रिज़ल्ट 3 मिला, 3 रिप्लेस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग 1 आया, 4 रिप्लेस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग 3 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। और अब हम एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं आपको। इस नए टॉपिक का नाम है इन्वर्स फंक्शन। एक फंक्शन दिया हुआ है 1 3 4 5 सेट ए टू सेट बी, और डिफाइन है 1 पुट करने पर 10 आएगा, 2 पुट करने पर भी 10 मिलेगा। सेट ए के तमाम एलिमेंट को पिक करना है, 3 रिप्लेस करने पर भी 10 आ रहा है, 4 रिप्लेस करने पर भी 10 आ रहा है। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पर कि ये फंक्शन जो है वो हर एलिमेंट पे रिज़ल्ट सेम आ रहा है। हर एलिमेंट पे रिज़ल्ट अगर यूनिक आ रहा होता तो उसे हम कहते हैं 1 1। इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है। और दूसरी बात, इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन। इसके अलावा सेट बी के तमाम एलिमेंट को इंटरटेन किया गया, ये ऑन टू फंक्शन ज़रूर है, ठीक है। 1 1 फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ कमेंट्स करेंगे एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर देखें जी आपको दिया हुआ है, एलिमेंट है 5 6, उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट इसके बराबर है 1 2 3 4 के बराबर। तो 5 पुट करने पर यह आ गया। अब आप गौर करके बताइए कि ये 4 3 4 1, ये हमारे पास ये है 5 6 7 8 आ गया। अब बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 बताओ, 5 पे रिप्लेस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 पे रिप्लेस करेंगे 3 आ जाएगा, और 7 पे रिप्लेस करेंगे 4 आ जाएगा, और 8 पे रिप्लेस करेंगे 2 आ जाएगा।
अब इसमें एक एलिमेंट तो खाली रह गया, ये नॉट ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसमें 4 के साथ 2 इमेज आ रहे हैं, तो ये 1 फंक्शन भी नहीं है। तो ऐसे रिज़ल्ट का इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए 1 फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। ये एक फंक्शन दिया हुआ है h, ये डिफ़ाइन है a टू b पर। a के एलिमेंट ये लिखें, b के एलिमेंट ये लिखें, ये जवाब आ गया। अब हम चेक कर सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है, इसमें एलिमेंट हैं, a में एलिमेंट हैं 2, 3, 4 और 5, इसमें एलिमेंट हैं 7, 9, 11 और 13। अब बताएं 2 पर रिज़ल्ट किसके बराबर है? 7 के। 3 पे रिज़ल्ट दिया हुआ है 9 के, और 4 पर रिज़ल्ट दिया हुआ है 11 के, 5 पर 13 के। तो हर एक का यूनिक इमेज आ रहा है, तो ये 1 फंक्शन हो जाएगा। सारे एलिमेंट इंटरटेन किए गए, कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। और 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एच और एच इन्वर्स में होता क्या है? इन्वर्स फंक्शन रिवर्स हो जाता है। जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। मतलब यहाँ हो जाएगा 7 2, यहाँ हो जाएगा 9 3, है ना, 4 11 है, तो इन्वर्स में 11 4 आ जाएगा। 5 13 है, इन्वर्स में 13 और 5 आ जाएगा। ठीक बेटा, आई होप ये एक नया लेक्चर है आपके लिए। आपने इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। हम एक और रिव्यू लेक्चर इस फंक्शन का ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि आप एक भरपूर कॉन्सेप्ट के साथ इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।